भारतीय सेना को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना ने आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये स्वदेशी रूप से निर्मित आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम 15,000 फीट एल्टीट्यूड पर जांचा गया और इस दौरान इससे सफलतापूर्वक अपने तमाम टारगेट्स को हासिल कर लिया। आपको बताते हैं, भारत ने एक एटमी आबदोज लॉन्च कर दी है। जी करें सलमान, कौन सी जंग की तैयारियां कर रहा है भारत, क्या हो गया इसे? आज ये बात हुई है, उसमें एक थीम क्लियर नजर आ रही है कि आपको नजर आता है कि इंडिया तेजी से तैयारी कर रहा है और उनका उस्ताद भी इजराइल है। हम कंप्लेसेंट नहीं हो गए एज अ कॉम। हमें लगता है कि हमने जंग खत्म हो गई है, बस मामला ठीक है। लेकिन जब मैं तो खतरनाक चीज ये सुन रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता कि जब जंग होगी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर होती है, मुझे पता होगी, जब होगी तो शहरों में भी इस बार हिट करेंगे सब कुछ। हम कितना खतरा बढ़ गया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी हथियारों के मामले में एक कदम और आगे बढ़े हैं। दुनिया ये ताकत देख रही है, दुश्मन भी ये ताकत देखकर थर्रा रहा है। आप हंस रही हो, बात मातमी है। ये जो टेस्ट है वो तकरीबन 4,500 मीटर की ऊंचाई पर इसे अंजाम दिया गया। इसमें भारत द्वारा जो नए आरएफ सीकर बनाए गए हैं उससे इसमें फिट किया गया था, जिसके कारण इसने लक्ष्य को बड़ी सफलतापूर्वक भेद दिया। तो ये है, these are the things that he regards as successful। ये चीजें वो जिस तरह से इसने लद्दाख सेक्टर में इतनी ऊंचाई में सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है, उससे भारत की स्वदेशी निर्मित और विकसित आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत का अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। भारत के जिस किस्म के अज़ाइम है, भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर दोबारा भी हमला कर सकता है। ये जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वी हैव टू गिव इट टू द वर्ल्ड। हमें ये दुनिया को देना है और ये दुनिया को बेचना है, ताकि बेसिकली जो पाकिस्तान को वो कहते हैं कि जी हमने ड्रोन गिराए थे जो कि इंडियन टेरिटरी में आए थे, वो हमें इससे गिराए। देखिए, हम सीख भी सकते हैं जल्दी, ये चीजें पे हम तो नहीं कॉन्सेंट्रेट करते। इंडिया अपने आप को ग्लोबल साउथ के ममालिक को कह रहा है कि तुम अमेरिका ना जाओ, बाकी जगहों पे ना जाओ, तुम मेरे साथ अटैच रहो, मैं तुम्हें बहुत कुछ देने की पोजीशन में। जो सरफेस टू एयर एक मिसाइल सिस्टम जिसमें एक वार से 4 निशाने बांधे जा सकते हैं, ये कामयाब तजर्बा किया गया। उनका लेवल कुछ और है, वो उनकी डिफरेंट पेडिग्री है। हम शायद कोई एक ऐसी कौम है जो बनाना रिपब्लिक है। पाकिस्तान है, उसको थ्रेट अभी तक मौजूद है। हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है। देखिए, बात असल ये है कि आपके साथ किया है, उसको कोई परवाह नहीं है कि जंग हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं है कैसे हो जंग ना हो, कुछ ना हो तो। लेकिन कमीना मोदी अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। वो मुसलसल कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ बल्कि जारी है। ये मकार चाय वाला पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारियां कर रहा है। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगला हमला हम है, अगले वो 300 तैयारे इस्लामाबाद पे खड़े होंगे। ये याद रखना, ये तारीख की वो तलख तरीन हकीकत है जो होने जा रही है। ठीक है सर, कहिएगा कि पाक भारत रिवायती हथियारों के मवाजने में भारत को बढ़तरी हासिल है, लेकिन गैर रिवायती हथियारों में पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में आप कहां देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो खतरा है, ये आज उसको डिनाई करेंगे नहीं जी वो स्लिप ऑफ टंग थी। इतना बेवकूफ नहीं है कि वो स्लिप ऑफ टंग करे। जो सिम्पसन कार्टून में 10 साल 15 साल पहले की चीजें दिखा देते हैं, वो उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्लिप ऑफ टंग करेगा। हम अंधे हो गए हैं, हम बहरे हो गए हैं, हमारे कानों में पैसा ठूंस दिया गया। देखिए, अब ना ये जो हथियारों की दौड़ है खित्ते में, इसमें हिंदुस्तान तो वाकई बहुत आगे जा चुका है। और सही बात कह रहे हैं ब्रिगेड साहब कि 85 बिलियन डॉलर का उनका दिफा का बजट है। हम कई बरसों से 8 बिलियन डॉलर पे खड़े हुए हैं, हम नहीं मुकाबला कर रहे। लेकिन एक चीज़ आमना हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो फ़ौजें रखी जाती हैं, ये इसलिए रखी जाती हैं डेटरेंट्स के तौर पर। जिन मुल्कों की फ़ौजें होती हैं उनके दरमियान जंगें नहीं होती। रॉ के नई चीफ का नाम पराग जीन है या जैन। पराग जैन जो है 1 जुलाई से अपना ओहदा संभालेगा और मोदी के हुक्म पर पाकिस्तान के खिलाफ नई साजिशों का आगाज करेगा। अब आप ही बताएं। केसेस आ सकते हैं, उसको तो मोदी को तो ही कैन नॉट लिव विदाउट पावर। जैसे नेतन्याहू खुद एक जेनोसाइड के लिए उसका एक वारंट है, ही कैन नॉट लिव विदाउट पावर। और हिंदुस्तानी नहीं किया पहले, मैं पाकिस्तान को पानी बंद कर दूंगा। उसके बाद ये जो हिंदू हैं, द बिगेटेड हिंदू, जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू, इंतहा पसंद हिंदू, वो तो उसको उम्र भर के लिए प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। तो क्या करेंगे आप? और फिर अब आप मुझे बताएं, अगर इधर इस वक्त आपने कुछ नहीं किया तो इसके माने मुंह ना खोले। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदुस्तान टीवी में।
भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत ने बनाया आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम। इस सिस्टम को DRDO ने बनाया है। यह आकाश मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है और हाई अल्टीट्यूड एंड फास्ट मूविंग एरियल टारगेट को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। यह दुश्मन का फाइटर जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइल को हवा में ही उड़ा सकता है। आकाश प्राइम अब पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। यह बर्फीली और पहाड़ी इलाकों पर भी अपने पर आ रही टारगेट को आसानी से हिट कर सकता है। मतलब कहना है कि ज़ाहिरी बात है उन्होंने अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया है। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से? पाकिस्तानी है, एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते से आप क्या समझते हैं? इंडिया जितने भी मिसाइल, जितने असलहा बनाए, इंशाल्लाह हम भी बनाते। हमारा फौज पे हमारे पहर है, हमारा फौज। आपने बोला ठीक है, टेक्नोलॉजी में काम करना चाहिए, ज़ाहिरी बात है दुनिया जदीद हो चुकी है, लेकिन खाली ईमान से, जज्बे से आपको लगता है कि हम इंडिया को या कोई भी जो भी हमारे पे हमला करे अगर करता है तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं? इंशाल्लाह हमने पहले भी वो अयूब खान के दौर में इसको जो है ना दिखाया है, और इसने जो है ना चोरों जैसे जो है ना रात को 12 बजे हमारे ऊपर हमला किया। हम इसके हमारा अंदर जो है ना जहाद के जज्बा है, हम मुसलमान। लेकिन आपको पता है हमारी जब 93,000 यानी 93,000 सरेंडर भी हमारे फौजियों ने किया था, तो अगर इतना जज्बा हो, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर सरेंडर क्यों किया वहाँ पे, आपने मुकाबला क्यों नहीं किया? वो तो ऐसे है कि हमने जो है ना सिलेंडर नहीं किया। हम जब उसके टैंक के जब आ गए तो हमने जो है ना वो अपने जानों के नजराने पेश किए। हमने जो है ना अपने जिस्म के साथ बम बांध के जो है ना हम टैंकों को रोक दिया, उसके टैंकों इंडिया को, और पसपा कर दिया। और हम फिर जो है ना दिल्ली तक हमारे फौज, हमारे जवान पहुंच गए थे। लेकिन वो कहते हैं हम लाहौर तक आ गए थे, 2 दफ़ा लाहौर तक आए। ये तो हमारी भी तारीख, या हमारे जो उनसे बड़े हैं, जो हमारे मीडिया है, वो भी हमें यही बताता है कि वो 2 दफ़ा लाहौर में आके नाश्ता कर रहे।